मुंबई में आयोजित कॉइन एग्जीबिशन के दौरान हमारी मुलाकात राजेश नंदन जी से हुई, जो पिछले लगभग 15 वर्षों से पुराने नोट और सिक्कों का कलेक्शन कर रहे हैं। वे मूल रूप से मुंबई के रहने वाले हैं और उनका विशेष ज्ञान विदेशी कॉइन्स में है। यानी आपके पास फॉरेन की कोई भी करेंसी पड़ी है तो आप सबसे बड़ी कीमत पर इन्हें बेच सकते हैं। हालांकि वे भारतीय नोट और सिक्कों जैसे ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और अन्य दुर्लभ नोट और सिक्कों की भी खरीद करते हैं। बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि आने वाले 10 वर्षों में पुराने नोट और सिक्कों की क्या स्थिति हो सकती है। उनका मानना है कि भारत में जिस प्रकार जागरूकता बढ़ रही है, उसे देखते हुए भविष्य में भारतीय कॉइन मार्केट बहुत मजबूत हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय दुर्लभ सिक्कों को विदेशों में बेचने के बजाय देश के भीतर ही कलेक्टर्स और निवेशकों को बेचना बेहतर है, क्योंकि यहां भी गंभीर और सक्षम असली बायर्स मौजूद हैं। इसके बाद हम मुंबई में चल रहे कॉइन एग्जीबिशन के अंदर गए। यह प्रदर्शनी सामान्य 3 से 4 दिनों की बजाय पूरे 6 महीनों तक चलने वाली है। यहाँ कई डीलर, बायर, कलेक्टर और निवेशक मौजूद हैं। अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं जहां दुर्लभ सिक्के और नोट प्रदर्शित किए गए हैं तथा नीलामी के लिए रखे गए हैं। कई लोग अपने पुराने नोट और सिक्के बेचने आए हैं और कई खरीदने के उद्देश्य से पहुंचे हैं। इस मुंबई मुद्रा प्रदर्शनी में बिक रहे प्रमुख सिक्के और नोट कौन कौन से हैं? यहाँ कुछ विशेष प्रकार के सिक्कों और नोटों की मांग है जिनके बारे में अब हम आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं, जैसे कि श्री माता वैष्णो देवी वाले सिक्के। ऐसे विशेष सिक्कों की मांग लगभग सभी असली बायर को होती है, लेकिन इस मुंबई एग्जीबिशन में आपको इस तरह के सिक्कों की कीमत काफी अधिक मिलने वाली है। हालांकि वैष्णो देवी वाला हर सिक्का दुर्लभ नहीं होता है, बल्कि केवल विशेष मिंट मार्क और सीमित संस्करण वाले सिक्कों की ही अधिक कीमत मिलती है। 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के पुराने सिक्के, विशेषकर वे सिक्के जिनमें अलग मिंट मार्क जैसे डॉट मिंट मार्क या स्टार का मिंट मार्क हो या जिनका जारी करने का वर्ष दुर्लभ हो। उदाहरण के तौर पर जैसे 1999 का 1 रुपए का कुछ विशेष मिंट मार्क वाला सिक्का, या फिर 1970 में जारी किया गया गेहूं की बालियों वाले डिजाइन वाला 1 रुपए का सिक्का, तथा इसके अलावा वर्ष 1989 का डॉट मिंट मार्क वाला सिक्का। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, सभी पुराने सिक्के महंगे नहीं होते। केवल विशिष्ट स्थिति, कंडीशन, सीमित मिंटिंग और दुर्लभता के आधार पर ही कीमत तय होती है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की फोटो वाले स्मारक सिक्के। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, इन नेताओं की स्मृति में जारी कुछ विशेष सिक्कों की मांग काफी ज्यादा होती है, लेकिन उनकी कीमत भी कंडीशन और मिंट मार्क पर निर्भर करती है। इसके अलावा वर्ष 2016 में बंद किए गए 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट, जिन्हें नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2016 में नोटबंदी के दौरान बंद किया गया था, यदि आपके पास अनोखे सीरियल नंबर जैसे 786786, 000000 आदि के साथ हों और एकदम अच्छी स्थिति में हों, तो बायर उन्हें लाखों रुपए कीमत देकर हाथों हाथ खरीद सकते हैं। साधारण सीरियल नंबर वाले नोटों की कीमत आपको बस थोड़ी सी अधिक ही मिल सकती है। 50 रुपए के संसद भवन वाले नोट, यदि इनमें विशेष या आकर्षक सीरियल नंबर हों, जैसे कि फैंसी और सुपर फैंसी सीरियल नंबर, तो उसके बदले में आपको लाखों रुपए कीमत मिलने वाली है। सामान्य नोटों की ज्यादा कीमत मिलने की संभावना काफी कम होती है, लेकिन भारतीय मुद्रा के कुछ नोट ऐसे जरूर है जिनकी सीरियल नंबर एकदम नॉर्मल होने पर भी आपको उसकी कीमत लाखों में मिल सकती है। पुराने नोट और सिक्कों की कीमत तय करने वाले मुख्य आधार क्या है? सिक्के और नोट की दुर्लभता, रेरिटी, मिंट मार्क, जारी करने का वर्ष यानी कि ईयर ऑफ इश्यू, कंडीशन जैसे कि यूएनसी, एक्सएफ आदि ग्रेड, सीरियल नंबर की विशेषता और बाजार में उनकी डिमांड। यदि आप अपने पुराने नोट या सिक्के बेचना चाहते हैं तो पहले उनकी वास्तविक बाजार कीमत की पुष्टि जरूर करें। किसी भी लिंक या ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी विश्वसनीयता अवश्य जांचें। आधिकारिक और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म या सीधे मुद्रा प्रदर्शनी में असली बायर से संपर्क करना अधिक सुरक्षित रहता है। घर बैठे बेचने की सुविधा का दावा कई लोग करते हैं, लेकिन केवल विश्वसनीय, भरोसेमंद और असली बायर से ही संपर्क करें। कोई भी अपनी पर्सनल जानकारी साझा करने से पहले सत्यापन जरूर करें।
रजिस्ट्रेशन फीस, फ्रॉड लोगो या संदिग्ध लिंक से सावधान रहें। मुंबई में चल रही यह कॉइन एग्जीबिशन कलेक्टर्स और निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर है। यहाँ विभिन्न प्रकार के भारतीय और विदेशी सिक्कों व नोटों की खरीद फरोख्त हो रही है। यदि आपके पास दुर्लभ सिक्के या नोट हैं तो उनकी सही पहचान और मूल्यांकन करवाकर ही बिक्री का निर्णय लें। जागरूकता, सही जानकारी और सतर्कता के साथ आप अपने संग्रह का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इस एग्जीबिशन में 6 विशेष सिक्के और 6 विशेष नोटों की मांग है जो बहुत ही बड़ी कीमत पर तुरंत ही हाथों हाथ बिकने वाले हैं। प्राचीन काल के पुराने सिक्के और नोट यहाँ नीलामी के लिए रखे गए हैं। यदि आपके पास ये 6 सिक्के और 6 नोट मिल जाते हैं तो आप इन्हें घर बैठे यहाँ पर बेच सकते हैं। आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। मेरे फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बहुत से लोग विश्वास ही नहीं करते कि पुराने नोट और सिक्के बिकते हैं। वे सोचते हैं कि इनकी कोई खरीदारी नहीं होती, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि पुराने नोट और सिक्के सच में बिकते हैं। समस्या केवल यह है कि सही बायर के फोन नंबर और कॉन्टेक्ट डिटेल आप लोगों के पास नहीं होती है। दोस्तों, यहाँ पर आप जो नोट देख रहे हैं, ये नोट मैंने खरीदा है। मुंबई में जो मुद्रा प्रदर्शनी लगी हुई है, उसी प्रदर्शनी में ये नोट लाखों रुपए की कीमत पर बिक रहे हैं। हमने भी यहाँ कई नोट और सिक्के बेचे और खरीदे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ अपने पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस प्रदर्शनी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे। यहाँ 3 सिक्के और 3 नोट नीलामी के लिए रखे गए, जिनकी कीमत लाखों रुपए तक पहुंची। आज की इस वीडियो में हम आपको उनकी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि यदि आपके पास पुराने नोट या सिक्के हैं तो आप उन्हें कैसे बेच सकते हैं और हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सभी बातें ध्यान से समझें, तभी आप सही तरीके से हमसे संपर्क कर पाएंगे। जो क्लिप आप देख रहे हैं वह मैंने इसी मुंबई प्रदर्शनी में रिकॉर्ड की है। यहाँ बहुत से लोग नोट और सिक्के बेचने आते हैं और कई लोग खरीदने भी आते हैं। असली बायर्स आपको यहीं पर आपके नोट और सिक्कों की पूरी कीमत भुगतान कर रहे हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि यहाँ लेन देन हो रहा है। पुराने नोट और सिक्के खरीदे जा रहे हैं और उनके बदले में पूरी कीमत भी हाथों हाथ रोकड़ दी जा रही है। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी मुद्रा प्रदर्शनी का सही पता, असली बायर के फोन नंबर या नोट और सिक्के बेचने की सही प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें कि नोट और सिक्के कैसे बेचे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको किसी को भी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है और न ही किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान करना है। आप घर बैठे भी अपने नोट और सिक्के बेच सकते हैं और यदि चाहें तो प्रदर्शनी में आकर भी बेच सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीकों की पूरी जानकारी दे रहा हूं। यहाँ अलग अलग प्रकार के नोट और सिक्के नीलामी के लिए रखे गए हैं। कुछ की कीमत लाखों रुपए है, जबकि कुछ की कीमत सामान्य चल रही है। यदि आप सही जानकारी चाहते हैं और अपने नोट सिक्के बेचकर अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखना आवश्यक है। 2 मिनट में सारी जानकारी समझना संभव नहीं है। यह प्रदर्शनी मुंबई में आयोजित की गई है और इसे भारत की सबसे बड़ी मुद्रा प्रदर्शनी कहा जा रहा है। सामान्यतः ऐसी प्रदर्शनियां 2-3 दिन चलती हैं, लेकिन यह प्रदर्शनी 2 महीने तक चलेगी, जो अपने आप में एक विशेष बात है। यहाँ कई लोग अपने दुर्लभ कलेक्शन के साथ आए और उन्होंने अच्छी कमाई की। यदि आपके पास भी दुर्लभ नोट या सिक्के हैं तो आप भी यहाँ आ सकते हैं और उनकी वास्तविक कीमत जान सकते हैं। लेकिन आप इस एग्जीबिशन में आने से पहले पूरी जानकारी जरूर समझ लीजिए कि आपके पास कौन कौन से नोट और सिक्के होने चाहिए। उन नोट और सिक्कों में क्या खूबी होनी चाहिए, कौन से नोट और कौन से सिक्के के बदले में आपको कितनी कीमत मिलने वाली है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह मुद्रा प्रदर्शनी कहां पर लगी हुई है और कौन कौन से असली बायर इसमें शामिल हो रहे हैं। अब कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। एक महिला ने यहां 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट बेचा जिसमें 786 सीरियल नंबर की विशेष श्रेणी थी। उस कारण से उसे 5 लाख रुपए मिले। ध्यान रहे, केवल विशेष सीरियल नंबर, त्रुटि, एरर, वैरायटी या दुर्लभता वाले नोट ही इतनी ऊंची कीमत पर बिकते हैं। इसी प्रकार कुछ विशेष वर्षों के स्मारक सिक्कों की भी अच्छी मांग है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी स्मारक सिक्का या जवाहरलाल नेहरू स्मारक सिक्का,
यदि विशेष, मिंट मार्क या सीमित संस्करण में हो तो उसकी कीमत सामान्य सिक्कों से अधिक हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह सिक्के की स्थिति, दुर्लभता और बाजार की मांग पर निर्भर करता है। प्रदर्शनी का समय प्रायः सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहता है। कुछ स्थानों पर समय अलग भी हो सकता है, लेकिन मुद्रा प्रदर्शनी में जाने से पहले संबंधित आयोजकों और असली बायर्स से संपर्क जरूर कर लेना है। यदि आप अपने नोट या सिक्के घर बैठे बेचना चाहते हैं, तो पहले उनकी साफ सुथरी फोटो लें, फिर निर्धारित संपर्क माध्यम पर भेजें। जांच के बाद आपको उनकी संभावित कीमत बताई जाएगी। यदि आप प्रदर्शनी में आना चाहते हैं तो पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करें और समय की पुष्टि करें। एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, किसी भी प्रकार की फीस देने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी रखें और केवल विश्वसनीय माध्यम से ही संपर्क करें। दोस्तों, यदि आप सच में अपने पुराने नोट और सिक्कों की सही कीमत जानना चाहते हैं तो पूरी जानकारी समझें और फिर आगे बढ़ें। आशा है यह विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी।